कितनी उज्ज्वलता, कितनी विशुद्धता लिए वह अपने गुरु के सम्मुख पहुंच करके कितनी दृढ़ता के साथ में क्या लेता है, संयम के रथ पर बढ़ता है। और संयम का रथ वास्तव में संघ के शासन में चलता है, संघ के मार्ग पर चलता है। और संघ को रथ की उपमा भी नंदी सूत्र के अंदर दी गई है। नंदी सूत्र के अंदर बताया गया है कि रथ कैसा होता है, संघ का रथ कैसा होता है, जहां पर क्या है, ऊंची ऊंची पताकाएं फहराती है। कौन सी पताकाएं? जिसके अंदर 18,000 श्रीनाग यानी ब्रह्मचर्य की गाथाओं से जो पताका लहराती है, ऐसी पताका क्या होती है? संघ की पताका होती है। फिर जिस रथ के अंदर 2 घोड़े जुटे हुए होते हैं, वो घोड़े संयम और तप के घोड़े होते हैं। जिसके अंदर संयम भी हो, तप भी हो, और संघ क्या करता है, महान उन्नति की ओर बढ़ जाता है। और जिस संघ के अंदर 5 प्रकार के स्वाध्याय, वांछना, पृछना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना और धर्म कथा, ऐसे 5 प्रकार के स्वाध्याय जहाँ पर होता रहता है, जहाँ पर ये चर्चा होती रहती है, वो संघ महान उन्नति की ओर बढ़ता है। और उस संघ के अंदर ऐसे ऐसे संघ मात्र सिर्फ श्रावकों का नहीं होता है, संघ तो 4 तीर्थों का होता है, जहाँ पर साधु भी होते हैं, साध्वी भी होती है, श्रावक भी होते हैं और श्राविकाएं भी होती है। ऐसे संघ का, जिस संघ के अंदर इस तरह से धर्म आराधनाएं होती है, तब की पताकाएं फहराती है, स्वाध्याय की अनुभूति होती है, वह संघ सदैव क्या होता है, उन्नति की ओर बढ़ता है। और ऐसे ही इस महान संघ के अंदर आज महान रोड़ी कुमार का क्या हो रहा है, संयम दान हो रहा है, दीक्षा दान हो रहा है, स्वयं संयम ले रहे हैं। चलिए हम भी उन्हें क्या दे देते हैं, बधाई दे देते हैं। संयम की शहनाई से गूंजा आंगन, संयम की शहनाई से गूंजा आंगन, जयकारों से देखकर का पवित्र हुआ प्रांगण, जयकारों से देखकर का पवित्र हुआ प्रांगण। संयम पाठ पर मैंने कह रही हूँ, उस समय जो देवता के अंदर जो श्रावक श्राविकाएं थी, जो साधु भगवान थे, वो दे रहे हैं अपने महान नवदीक्षित रोड़ी कुमार को, जिनका नाम रोड़ी दास जी, रोड जी स्वामी रोड़ी लाल जी जोगी। संयम पाठ पर आने की स्वीकारो अग्रिम बधाई, जिन शासन के पाठ की शोभा बढ़ेगी सवाई। मंगलमय हाथों से हम कर रहे हैं शुभ कामना, ज्ञान शास्त्रों से मन जीवन को हरा भरा रखना। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी में जो आजीवन स्नान करता है, उसके क्या होते हैं, जो अपनी माँ की गोद से उठता है, उसको जो एक गोदी को छोड़ता है, उसे कितनी गोदियां प्राप्त हो जाती है। माँ की गोद को छोड़ता है तो अष्ट प्रवचन माता की क्या मिलती है, उसे गोदी प्राप्त होती है। और जो अपने ग्रस्त के जो क्या खेल खिलौने छोड़ता है, उसे संयम के खिलौने कितने सुंदर मिलते हैं। न उनकी फैशन जाती है और न ही क्या होता है, न कभी पुराने होते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं, नए नए ही रहते हैं। तो ऐसे उनको सुंदर सुंदर उपहार मिले हैं, सुंदर सुंदर खिलौने मिले हैं। पहला खिलौना उन्हें मिला था पात्र, जो क्या कराता है, हमारी मोक्ष की यात्रा कराता है। मूंगफली जो सारी विपत्ति को टालता है। माला पुण्य का भरता प्याला है। ऐसे एक नहीं, आसन मोक्ष का दिलाए सिंहासन। इस तरह से उन्हें क्या मिले, संयम के उपकरण मिले, संयम के खिलौने मिले, जो आगम सारे मिटा दे गम। तो ऐसे संयम के क्या मिले, खिलौने मिले हैं। तो ऐसी अष्ट प्रवचन माता की गोद के अंदर वो बैठे हैं। और एक रत्न भी अगर किसी महान आत्मा को प्राप्त हो जाता है, तो समझ लीजिए उसके भाग्य का क्या हो जाता है, भाग्य का पिटारा खुल जाता है। लेकिन जो संयम के इस महान पाठ के ऊपर आता है, जिन शासन में आता है, उसे एक नहीं 5 रत्नों की क्या होती है, होती है क्या? थोड़ा तो बोलो, कभी तो दीक्षा में गए होंगे ना। दीक्षा नहीं ली तो कोई बात नहीं, दीक्षा देखने तो गए होंगे, दीक्षा देने के लिए तो गए होंगे, और नहीं देखी नहीं गए होंगे तो कम से कम मेरी दीक्षा में तो आए थे। यानी 5 रुपए उन्हें क्या मिले, रत्न मिले हैं। एक रत्न भी हमारी दारिद्रता को मिटा देता है, तो 5 रत्न तो भगवान की क्या मिटा देता है, दारिद्रता को मिटा करके। जो ऐसे संयम के
मिल जाता है। ऐसे ही आपने देखा है, हमने तो आज के दिन उनको मनाया है, आज के दिन लॉर्ड जी स्वामी को दीक्षा दी है, लेकिन उनको दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? 1824 में उनकी क्या हो गई थी? दीक्षा हो गई। और मात्र दीक्षा के कितने छोटे संयम काल के अंदर उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ नहीं किया। संयम लेकर के स्वयं के लिए इतने कठोर और दूसरों के लिए कोमल इतने बन गए थे, दया माया की धार बनकर के सामने आ जाते थे। तो ऐसा संयम लेकर के आगे उन्होंने क्या अपने संयम की यात्रा को कैसे बढ़ाया है। और वास्तव में जो युद्ध के मैदान में जो उतरती हुई सेना होती है, वो पहले धक धक करती है, हम कैसे जीतेंगे, हमारा क्या होगा, हम भी परिवार छोड़ करके आए हैं। पर लेकिन उस युद्ध की सेना का अगर सेनापति दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है तो वो सारी सेनाओं में क्या भर देता है? जोश भर देता है। तो ऐसे लॉर्ड जी स्वामी ने भी अपनी, उनकी सेना क्या थी? उपसर्ग, परिषद आदि सब कुछ उनकी सेना थी। तो उन्होंने स्वयं के लिए संयम लेकर के, स्वयं के लिए इतने कठोर बनकर के अपनी सारी सेनाओं को क्या कर दिया था? जोश भर दिया। तुम कितनी भी दृढ़ता के साथ आओ, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपने भावों को यही विराम देती हुई आगे हम किस तरह से इस महान संगाथा को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनकी एक एक घटना को आगे कैसे सुनते हैं, सुनने से पता चलेगा। आपके समक्ष परम विद्या भूमि में अपने अमृतमय वाणी के द्वारा ऐसे महान आचार्य भगवान की जीवन गाथा आपके समक्ष इस प्रकार रखते हैं। अपने शब्दों को विराम देती हुई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु चंद को जिया, प्रभु चंद को दिया, अर्जुन का बेड़ा पार किया, अर्जुन का बेड़ा पार किया। रघुबीर सुनी सती चंदना की, रघुबीर सुनी सती चंदना की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। कट कट के अंतर्यामी की, कट कट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी की वात्सल्य मूर्ति माताओं के आज लॉर्ड जी स्वामी के इस जीवन संगाथा का तीसरा दिन है। हम जन्म के साथ साथ जीवन परिवर्तन का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया, वो है संयम। आज का विषय भी क्या है? सम, यानी सबसे पहले तो पूर्व जीवन। अगर पूर्व जीवन में उन्होंने जो कुछ भी अच्छे कार्य किए या कुछ कार्य में कमी रही या कुछ दोषों में लगे, तो ये नया जीवन पुनः मिलता है कि ऐसी कमी अब दोबारा, अगर दोबारा संभल जाए तो ही हमारा जीवन संभलेगा। कि जो भी आज तक मैंने किया है, अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, गलत किया है, तो समझ जाइए दूसरे अध्याय में उसकी जो कमी है उसको क्या करना है। हाँ, तो वो रोड़ी कुमार उन्होंने पूर्व में किए हुए जितने भी अच्छे कार्य थे
उनको तो उन्होंने दोहराए थे, लेकिन जो कमी रही है उसका आप क्या करना है, आपकी बात पूरा करना। क्योंकि आप कभी कभी जानते हैं, वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आजकल हम जो कुछ भी उलझे हुए हैं ना, वो इसी कारण से। दो बातें हैं, कभी आपने सुना होगा सिटिंग एंड सेटिंग। सिटिंग जानते हो? जानते हो आप? सिटिंग का मतलब क्या है? बदलना और व्यवस्था, ऐसा बदलना। तो अब रोड़ी कुमार ने देखा कि मैंने बदल तो दिया है, क्योंकि पुराना जो जीवन था उसका मैंने क्या ले लिया। आपके जो मकान खाली करते हैं ना, तो पहले नया मकान व्यवस्था करते हैं कि पहले सामान को रोड पे डाल करके फिर नया मकान की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो हमारे जीवन के साथ भी यही है कि पहले हमने जो कार्य किया है उसका नया जीवन अगर प्राप्त करना है तो उसके ऐसे कार्य में लगना है कि नया जीवन अच्छा मिले। तो वो शिफ्टिंग तो हो गई कि हो गई, बदल तो दिया ना, लेकिन अब सामान ला करके नए घर में तो डाल दिया, पर अब उसको व्यवस्थित। तो आज तक हमने शिफ्टिंग तो कर ली है, बदल तो लिया, मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या, सेटिंग नहीं कर ली। सेटिंग कर ली, सेटिंग भी सही है। यानी मनुष्य जन्म तो सबको ही मिल जाता है, हर कोई कितने बार मनुष्य जन्म, आप अपने आप से पूछेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि मैंने आज के पहले कितनी बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और कितनी बार मैं भगवान महावीर या तीर्थंकरों के समोसरण में भी गया कि नहीं। स्वयं से बात करोगे, स्वयं से पूछोगे, तब आपको ये जवाब मिलेगा। हमने कितनी बार श्रावक व्रत भी लिए और कितनी बार दीक्षा लेकर के संयम व्रत ग्रहण भी किया। बोलो, अपनी आत्मा से जवाब पूछिए। आप सब कुछ अपनी आत्मा के साथ रह करके चिंतन करेंगे तो आपको अपना पूर्व जीवन क्या मिलेगा, और जितना हम पूर्व जीवन में जाएंगे उतने नए जीवन का निर्माण कर पाएंगे। आप महापुरुषों के इतने पूर्व जन्म है, तीर्थंकर भगवान को तो, अच्छा महापुरुषों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले तीर्थंकरों के पूर्व जन्म कितने रहे, कोई बता सकता है? हाँ बोलो। अच्छा है, तो भी हिम्मत तो की है। तो महावीर भगवान के 27 पूर्व जन्म, एक एक पूर्व जन्म को भी आप पढ़ो तो आपको ये लगना चाहिए कि इस जन्म में मैं कहाँ था। राम का हो, महावीर का हो, कृष्ण का हो, ऋषभ का हो, पारस भगवान का हो, शांति भगवान का हो, अपने गुरुदेव का हो, पूर्व जीवन के साथ अगर जुड़ना है तो इनके पूर्व जन्म पढ़ो। है कि नहीं है सबके पास? हम मोबाइल करेंगे, मोबाइल से ही तो हम फुर्सत ही नहीं है हमको। अगर हम चाहें तो हम उन सबके महापुरुषों के क्या पढ़े, पूर्व जन्म, यानी पूर्व जन्म पढ़ेंगे तो पुनर्जन्म का निर्माण। इसलिए जितने पूर्व जन्म हमारे पढ़ेंगे ना, उतने हमारे पूर्व जन्म हमें याद होंगे। और भगवान महावीर के पूर्व जन्म पढ़ो, और एक एक जन्म का एक एक उपवास करो, एक एक आइंबिल करो। जितना उनके पूर्व जीवन के साथ जुड़ोगे उतने हमारे जन्म मरण कम हो जाएंगे। भगवान महावीर के कितने हैं? भाव कितने किए भगवान? 27 भाव के आइंबिल करो, उपवास करो, नहीं हो तो एकादशा करो, पर एकादशा से नीचे मत करो। आज से कुछ मैंने क्या कहा, शिफ्टिंग हो गई है, आपका जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त, जैसा चाहिए वैसा मकान मिल गया, नहीं मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, धर्म सुनने का अवसर मिल गया, पांचों इंद्रिय निर्मल और निष्कंटक यानी पूर्ण मिल गई, आर्य क्षेत्र मिला, वाणी सुनने को मिल रही। कमी क्या है? तो कुछ कमी आपको दिख रही है? आप सबने मौन रहे। अरे प्राप्त करने की जो आपने सोचा था सब प्राप्त हो गया,
कि मुझे वाणी मिली है तो क्या करना है, मुझे शरीर मिला है स्वस्थ तो मुझे उससे क्या लाभ लेना है, और मुझे आंखें मिली है तो क्या करना है, मुझे मेरे चरण मिले हैं तो उसका क्या उपयोग है। बोलो सही उपयोग हो रहा है? आप तो अपना अपना करो। और जो मिला है उसका प्रयोग तो सही होना चाहिए, उसका उपयोग तो सही होना चाहिए। चरण मिले हैं तो चलो, अगर चरण आपके मिले हैं तो चरण से जितना चलते रहोगे उतनी उसमें क्या आएगी? मजबूती। और चरण से चलने का कार्य क्रिया नहीं की तो ये चरण भी ढीले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो बोलो चरण हिल गए, पैर हिल गए तो शरीर व्यवस्थित रहेगा। इसलिए चरणों का प्रयोग क्या करना है? यानी पर्वत के नीचे से ही होते हैं शिखर के दर्शन, चरणों का प्रयोग किए बिना नहीं होता उसका स्पर्श। दर्शन तो आप दूर से कर लेंगे, लेकिन उसका स्पर्श अगर करना होगा तो हमें किसकी आवश्यकता है? चलने की जरूरत है। तो चलने की क्रिया नहीं होगी तो ये चरण आपके निष्काम हो जाएंगे, ये चरण आपके भारी हो जाएंगे, चरणों में नसें बंद हो जाएगी। तो फिर आप क्या कहते हैं? ब्लॉक हो गई, ये दुख रहा, ये सब नसों में क्या रुक जाता है? यानी खून रुक जाता है तो हर जगह दर्द प्राप्त हो जाता है। तो हम जितना प्रयोग करेंगे, जितना उपयोग लेंगे, उतना क्या होगा? तो यही तो व्यवस्था, संयम भी तो अगर आपका शरीर आपको व्यवस्थित करना है तो किस समय तो आपको खाना है, खाने का एक समय निश्चित कर लीजिए ताकि शरीर को पता लगे कि मुझे उसी समय खाने का। उठने का समय व्यवस्थित कर लीजिए कि मुझे रोज 5 बजे उठना है। इसमें कोई मजबूरी नहीं, मजबूती से काम। मुझे 5 बजे, अगर आप 10 बजे सो, 11 बजे सो, 5 बजे उठना तो उठना, पर सोने का भी शरीर को समय नहीं दिया, उठने का भी समय नहीं दिया, खाने का समय नहीं दिया, इस शरीर को व्यवस्थित ही नहीं किया तो बोलो क्या व्यवस्था होगी? क्या व्यवस्था होगी? इसलिए सिद्धि हो गई है, आपका जीवन परिवर्तन हो गया है। पहले पशु था, अब क्या हो गया? मनुष्य हो गया। या पहले पक्षी थे अभी, या पहले मनुष्य थे, अब नए रूप में वापिस क्या बन रहे? तो अब पूर्व का जीवन अगर आपको समझ में आ गया है और पूर्व भोग को जानना है तो महापुरुषों के पूर्व भोग पढ़ो, एक भोग को पढ़ो और उसके साथ में यह चिंतन करो कि उस समय मैं कहाँ था, किस रूप में था, मक्खी था, मच्छर था, पशु था, पक्षी था, या कोई मनुष्य था, या भगवान महावीर का एक महान उनका न्याय था। पहले में कौन था? जिस समय महावीर थे, जिस समय राम थे, जिस समय महावीर के जितने भोग थे, उस समय मैं कहाँ था? आप ढूंढ सकते हो अपने आप को? वो ढूंढने का एक ही राजमार्ग है। अगर आप अपने आप को ढूंढना चाहते हैं तो इनके पूर्व भोग को क्या करें? बार बार पढ़ो। गुरुदेव महामंत्री गुरुदेव सौभाग्यवती जी महाराज साहब ने बहुत अच्छा सा एक काव्य में एक काव्य की कुछ अंतरा लिखा है। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं तो सुना तो होगा। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, उसके अनुसार अपना नया कार्य प्रारंभ कर दीजिए, नया अध्याय जोड़ दीजिए। अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए। तीर्थों धर्म स्थानों में चाहे 100 बार गए हो, तीर्थों धर्म स्थानों में चाहे 100 बार गए हो, श्रावक साधु बन गए या फिर लाखों लाखों रूप किए, राग द्वेष की आग मिटी ना, राग द्वेष की आग हटी ना, नई वासनाएं भी छूटी, नई कामनाएं भी टूटी, तो व्यर्थ यत्न है सारे, मुक्ति तो फिर भी है दुखी। मैं नहीं बोल रही, ये तो उनकी अंतर आत्मा बोल रही। उन्होंने शायद बहुत कमी देखी होगी समाज में,
तब जाकर उन्होंने ऐसा हमारे को प्रेरित किया, पढ़ने को, सुनने को, सीखने के लिए हमें कुछ एक माध्यम दिया है कि आप देखो, आप अपने आप को ढूंढो। पूर्व भाव में मैंने कितने कहाँ क्या किया है, और इस भाव में भी बोलो दिन तो धर्म स्थानों कितनी बात करें, कहाँ तक गए, कहाँ तक यात्रा करके पूरी आ गए हैं। श्रावक कितनी बार बने पूर्व भाव में, साधु कितनी बार बने। आज हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। आप अपने अपने बच्चों का पेनी निगाह रखो बच्चों के ऊपर कि उनका आना जाना कहाँ हो रहा है, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सी संगत में जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा उनका जीवन चल रहा है। हमारे पूर्वजों की याद दिला रहा है कि पूर्वजों की स्मृति को खो रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ देखो, स्वयं के साथ देखो, परंपराएं बन रही है कि बिगड़ रही है। आपने देखो, अब ऐसा होगा तो आज के 10 साल बाद क्या होगा। सामायिक में ये जो भी हमारे लोग सामायिक में बैठे हैं वो 10 साल बाद मिलेंगे यहाँ। आप ले सकते हैं, अरे एक व्यक्ति अगर एक को लाए और जोड़े धर्म से तो आप कभी नहीं आएंगे, तब भी हमारी सभा क्या रहेगी। कभी आपको कुछ काम हो जाए तो मेरे स्थान पर तुम्हें जाना होगा, यहाँ पर खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने स्थान पर किसी की नियुक्ति कर देते हैं तो हमारी सभा बराबर रहती है। लेकिन आजकल तो हम इतने तो बहाने ढूंढते हैं। हमारा धर्म तो इतना कायरता का धर्म हो गया है, वीरता का धर्म नहीं। बस हर जगह समस्या खड़ी करेंगे, आएंगे एक बार 100 बहाने लाएंगे, 1000 समस्या खड़ी करेंगे, शिकायतों पर शिकायतें करेंगे, शिकवा पर शिकवा करेंगे। अब आएंगे तो देर से और शिकायतें 1000 आएंगे। क्या अगर हमारे संसार में कोई काम हो तो ये बारिश रोकती है आपको। लेकिन मां साहब आज तो बारिश है ना, ये क्या सुनना, ये क्या वीरता का कार्य। तो इसलिए मेरा कहना है कि धन्यवाद है आपके माता पिता को जो आपको धर्म के साथ जोड़ा और आज यहाँ बैठे हो, हमारे सामने मुक्ति लगा करके सामने करके बैठे हो। इसका प्रभाव है अरे माता पिता दूसरे के साथ में नहीं लाते, नहीं जोड़ते कि मां साहब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरे परिवार है, नहीं जोड़ते तो आज आप मिलते। और अब आज के बाद आने वाले समय में क्या कोई मिलेंगे। इसलिए आज से प्रयास प्रारंभ कर दीजिए, आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा अपने साथ लाइए। कभी लाइए, सप्ताह में 1-2 बार रहो, 3 बार रहो और उनको आगे बिठाओ ताकि हमको पता लगे इस पिता का ये पुत्र है। पीछे मत, बच्चों को जितना आगे करोगे उनकी योग्यता का जितना लाभ आप उठा उठाओ। योग्यता उनकी है कि बच्चों की, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन योग्यता का विषय तो मैं कह नहीं सकती हूँ। अगर आपका बेटा योग्य है तो आप जिम्मेदारियों का बोझा उतार कीजिए अपने कंधे से। बात समझ में आती है? आपको लगता है कि मेरा बेटा क्या है, मेरा कार्य करने में सक्षम है, उसको क्षमता है, मेरे से भी वो अच्छा, तो फिर संसार की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उतार दो और आ जाइए, स्वयं की जिम्मेदारी संभालो कि अब मुझे अपना अंतिम क्या करना है, अंतिम सुधारना है। जो भूले पहले हुई है वो भूल आज के बाद ना हो। पूर्व भाव में जो भूल हो गई है उसको आज के बाद नहीं करूंगा, ऐसा अगर हम निश्चित करते हैं तो अपनी शिफ्टिंग हो जाती है, यानी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग का मतलब संयम दीक्षा ले। अरे दीक्षा लेना क्या, ये कपड़े पहन के थोड़ी लेना। अरे आप मर्यादा में आओ, जो करना है वही करो,
वो कदापि संयम का। जो कार्य कालम काले समायरे, जिस काल में जिस समय में भगवान तीर्थंकर परमात्मा ज्ञानियों ने जो कार्य जिस समय करने को कहा है वो कार्य उसी समय करें। ये हमारा संयम का अर्थ क्या? दीक्षा लेना है कि सफेद वस्त्र पहन लेना, धारण करें, ये समझ। आप कहीं पर भी रहो, अपने आपे में रहो, अपने कायदे में रहो, अपने आचरण से रहो। कोई आपको इशारा भी नहीं करे कि ये ऐसा है। अगर इस तरह से आपने जीने का प्रयास किया ना तो आपकी सेटिंग हो गई ना, व्यवस्थित जीवन हो। लेकिन हमने तो कभी जीवन व्यवस्थित करने का कोई उपाय नहीं ढूंढा। ये सुबह 6 बजे उठे, सामय करना, प्रतिक्रमण करना, फिर प्रार्थना करना, फिर नाश्ता करना, या उठ करके एक बार स्थान में आना। हमारी पूर्व परंपरा क्या है? जैसे ही उठे, कुछ अपने शरीर से निवृत्त हुए, कार्य से निवृत्त हुए, पहले कहाँ जाते थे? मानसा होवे तो कि नहीं होवे तो जाता है नहीं। आपने पापा जी ने पूछ लो, आप कभी गए हुए तो ध्यान करो अपने माता पिता का। वो पिताजी मैं क्या कर रहा हूँ, आपने क्या बताया, मारो मैं किस बात से भूल गया। आपका माता पिता जाता नहीं, भले ही साधु संत हो गए नहीं हो गए, स्थानक तो है ना। एक बार कहाँ आ जाओ, बार बार कहीं पर भी जाओ, दिन में एक बार पहले के उठते ही कहा ना। मंदिर वाले अच्छे ना आपसे तो फिर मैं उदाहरण दूंगी कि मंदिर वाला करके मानसा हमारे सामने मंदिर वाले, हम तो उनसे कमजोर है क्या? पर बहुत कमजोर। मंदिर वाले जो होते हैं ना, यहाँ पर भी कोई होगा सही, नहीं तो आपके कोई परिचित होगा तो छोड़। सबका एक नियम होता है, चाहे बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, सबको उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ स्वच्छ सफेद धर्म के पोशाकें पहनाते हैं, यानी पूजा की पोशाकें पहनाते हैं, पूजा की थाली देते हैं और सीधे मेरे पास जाते हैं। बच्चे जाते नहीं, उनके बच्चे को ले जाते हैं और पूजा करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और फिर घर पे आके नौकार से। आपका बच्चा है कि नहीं? जो स्थानकवासी स्थानक में आए तो कहाँ का वासी होता है? वो दुनिया का वासी होता है, दुनिया में फिरता रहता है। कोई उसका स्थान, अगर वो स्थानक में नहीं आता तो उसका कोई स्थान नहीं बनता है। आत्मा में उसका स्थान नहीं, वो भटकता। कोई गलत बोलो, कोई आप बोल सकोगे, ठीक है, निसंकोच आप उनको बोल सकते हो कि मां साहब ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि मैं गलत कहती हूँ। आपके बच्चे हैं, कब आएंगे स्थानक में? अरे आपका धर्म आप करो, सबका धर्म सबको करने का अवसर दो, फिर आप अपना धर्म छोड़ करके अन्य धर्म की उपासना में क्यों जाओ? हमारे महान धर्म प्राण कीटोधारक लोकासाज ने ऐसा धर्म का विपुल बजाया, ऐसी क्रांति की, खप गए कि जैन धर्म को बनाने के लिए और जैन धर्म में भी स्थानकवासी स्थापना करने में वो अपना प्राण तक प्राण दिया। उनका इतिहास, उनका ऋणी है हमारा परम का जैन स्थानकवासी, कि उनके नाम पर हम खाली मुक्ति लगा करके देखते हैं। कितना ऋण है उनका कि उन्होंने 15 लाख जैनियों में 8 लाख स्थानकवासी बनाए। पसीना आ गया था और यही पसीना पत्थर सा सीना, पत्थर बन करके जीना, जीवन की कहानी लिखता है पसीना। पसीना आ गया उनको अपने स्थानकवासी धर्म को एकता में लाने के लिए। और आज हम स्थानकवासी धर्म से ही क्या हट रहे हैं? दूरियां धर्म के लिए हमारे रिश्तों की इतनी दूरियां हो गई है। तो आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, कैसे ढूंढ सकते हैं। इसलिए आज का विषय जो आपके सामने रखा था, संयम रथ मुक्ति पथ, संयम का रथ मुक्ति के पथ पर
जाए। वो जाएगा तो एक दिन चलोगे तो पहुंचोगे तो सही। आप तो चलना प्रारंभ करो, पहुंचने की चिंता बोलो ना। आपको प्रारंभ की चिंता करनी है। आप कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करो, पूरा करने की चिंता आप मत करो। अगर आप प्रारंभ करोगे तो हमारे गुरु, हमारे भगवान हमारे को पूरा कर देगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अठाई करनी है रोटी स्वामी की अठाई, मासा होगी कि नहीं, ये मुझसे क्यों पूछने हो, स्वयं से पूछो। मारा हो आपको मोटो भगवान से मैं थोड़ी हूँ। भगवान ने क्या बोला, अपसो बनाऊंगा, अपने आप में ही कमाना। आप मुझसे क्यों पूछते जो यार तेरा करो, मासा वेज नहीं है, करूँ तो सही, पर वेज नहीं है, ये मैं से पूछ। और किससे पूछना, स्वयं से पूछो कि होगा नहीं होगा। आप अपने आप पर भरोसा है, अपने आप पर विश्वास है, तो हर कार्य क्या होगा। और अगर आपके अंदर कठोरता है, नहीं करने की आपकी एक बहुत बड़ी भूल है, तो आपसे छोटा काम भी कभी होगा। और आप सरल हैं, सीधे हैं, तो कठिन काम भी सरल हो जाएगा। अगर आप कठोरता धारण किए हुए हैं कि मारूं तो नहीं होगे, तो वही कभी होगा भी। और जो आज नहीं करेगा, कल उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, पौधे कभी नहीं कर सकते। इसलिए प्रारंभ आप करो। कहां से प्रारंभ करना है, अठाई का प्रारंभ कहां से होता है, हाँ उपास ही करेंगे। और हमने तो ये रखा था, अरे उपास तो करो, अपने गुरु के चरणों में इतना तो दो, जिनके हम वंशज हैं, और जिनके स्थान पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता तो देख सकते हैं कि कौन से रास्ते से गए हैं वो। तो इस तरह से संयम का रथ हमेशा मुक्ति पथ को ढूंढता है। एक बार एक बार एक बार चेतन, एक बार एक बार एक बार चेतन, दर्शन तो सम्यक कर लेना, दर्शन भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक, चारित्र सम्यक कर लेना। एक बार एक बार एक बार चेतन, दर्शन तो सम्यक कर लेना। क्या करना है, सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन। गुरु के दर्शन करते करते आत्मा का स्पर्शन हो जाता है। मंदिर वाले मानते हैं कि मूर्ति के दर्शन करें, मूर्ति बन जाए, यानी भगवान बन जाए। लेकिन जैन धर्म में स्थानक राशि देता है कि आप स्थानक के दर्शन करो, आत्मा में एक स्थान बन जाए, धर्म का स्थान बन जाएगा, आपका स्वयं का सर्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। यानी सभी के लिए आप सिद्ध हो जाएंगे और सबके लिए अच्छे हो जाएंगे। एक बार का आना है, आ सकते हो। तो इसमें भी बारिश रुकावट डालती है, बच्चे रुकावट डालते हैं, टिफिन बनाना पड़ता है, दूर बहुत है, आने जाने के साधन बहुत तकलीफ में है। ये सब आप मुझसे मत कहिए, अपने आप से पूछिए कि अपन जा सकते हैं या मेवाड़ भवन की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक नियम होना चाहिए, जो भी स्थानक आपके पास में है, स्थानक की बात कर रही हो, ध्यान रखना, चाहे गुजराती है, कोई मना नहीं करेगा हमारे इधर क्यों आए। जाओ और एक नौकार मंत्र भी गिर जाओ और आत्मा से कहो, हे आत्मा, आज तक तेने गलत काम किए हैं, अब की बात ऐसा न हो। किसी जगह ऐसा आपका स्थानक की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी स्थानक में जाए। मैं नहीं कहूंगी मंदिर में जाओ, क्योंकि मेरा धर्म मंदिर का है। मेरा धर्म कौन सा, एक बार स्थानक में आओ, आपकी आत्मा में एक स्थान बन जाएगा, एक धर्म के स्थान से आप जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा नियम भी लेते हैं तो रोज स्वामी को संयम देने का एक बहुत बड़ा आधार आपको प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने तो संयम दिया है, लेकिन हम संयम के रथ पर चढ़ नहीं सकेंगे, तो रथ के पंच
चीजों को तो देख सकेंगे, और कभी मन हो गया तो चल भी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संयम का अर्थ जानना है, स्वयं को पहचानना है और संयम के साथ चलने का निश्चय करना है कि बस अब मुझे ऐसा नहीं करना है। जो आज तक मैं करता रहा वो सबके लिए अच्छा। आप तो अपने आप से पूछो कि मैंने जो भी आज तक किया वो सबके लिए अच्छा था, या आपकी आत्मा मंजूर करती है इस कार्य के लिए? अगर आपने जो भी आज तक पैसा कमाया, खूब खाया, खूब खिलाया, बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए, ये हमारी आत्मा को मंजूर है क्या? कितने भी खर्चे करते, कुछ भी करे तो आत्मा ने मंजूर है कि लोगों ने अच्छे लगे हो गई तो वो आपने अच्छा काम। तो आज के बाद घर के स्थान में आकर के एक प्रण ले कि आज के बाद पैसा नहीं होगा, मैं अच्छे कार्य में लगा रहूंगा। इतना तो कर सकते हो। हमारे गुरु अम्बेश ने कहा कि स्थानक में आओ और झील दया करो। आओ तो झील दया करो, न जाओ तो आते वक्त बोलो मथरेण मंदामी। किसको? गुरु जी को नहीं, भगवान को नहीं, अपनी आत्मा को दिलाए। मथरेण मंदामी आवश्य निश्चिही, मैं निवृत्त हो चुका हूँ संसार के कार्यों से, शरीर के कार्यों से, और आपकी शरण में आ रहा हूं। अंदर प्रवेश करते हुए क्या बोलना? कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है ना पढ़ने के लिए, तो अंदर घुसता है तो क्या बोलता है? ज्ञानार्थ प्रवेश, ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहा हूँ। और वापस निकलता है तो क्या बोल के निकलता है? सेवार्थ प्रस्थान। तो आपने भी स्थानक में आवरो कहीं तो धर्म है कि वहां सब जना आवे तो मैं आ जाऊं ना, मैंने तो कोई खबर नहीं है। बेखबर है जीना अच्छा नहीं, बेखबर का जीना वो कोई सेटिंग नहीं हुआ है, वो आपने अपनी कोई व्यवस्था नहीं की है। हर जगह वो ये बोलते मैंने खबर दी। ये बेखबर में कब तक, और ये अज्ञान में कब तक रहेंगे? मोह निद्रा में कब तक सोए रहेंगे? किसी को पूछ लिया आपका पापा पिताजी कहाँ है? साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, मैंने खबर। अब आपके घर में आपके पिताजी कहाँ है, क्या है, वो भी आपको जानते। आपके भाई के लिए पूछ लिया भाई कहाँ, मैंने खबर। अरे आपके परिवार आप साथ में रहते हैं, उसका भी आपको क्या है? आप अपना पता कैसे लगाओगे? भाई तू कहाँ है, मैंने पता नहीं। कहाँ से आया, पता नहीं। कहाँ से कहाँ जाएगा, पता नहीं। ये क्या? तो ये सब पता किसको? ये मैंने कहा ना, पूर्व में जाओ, पूर्व में जाओ। पहले कौन था, ऐसा था। भगवान महावीर के साथ में कहां-कहां जुड़ा रहा, किस रूप में रहा, उसको बार बार आप पढ़ोगे, बार बार उसका चिंतन करोगे, आपको अपना क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। और स्थान में प्रवेश करते समय क्या बोलना है? मथरेण मंदामी निश्चिही, मैं शरीर और संसार के कार्य से निवृत्त हो चुका हूं। अब आपकी शरण चाहता हूं, आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूं। बस आपकी भावना इतनी होगी तब भी आप धर्म से जुड़ गए, और जितने क्षण यहाँ बिताओगे उतने ही सफल हो जाओगे। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यहाँ नहीं, वापिस क्या करना है? सोचते, यही सोचते तो आते हैं कि मुझे वापिस क्या करना, घर जाना, इसीलिए तो जाना पड़ता है। पहले कोई भी आते हैं ना गुरु चरणों में, साधु संतों के या तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने आते, ये सोच के नहीं आते हैं कि मैं वापिस आऊंगा, इसलिए वो वही मुंडित हो जाते हैं, वही दीक्षित हो जाते। लेकिन अपन तो यही सोच करके स्थान में प्रवेश करते हैं कि जल्दी सामय करके व्याख्यान पूरा हुआ, मैं क्या करूं, तो जाना ही पड़ेगा ना। तो गुरुदेव ने कहा था कि स्थानक में आओ, झील दया की जो पेटी है उसके अंदर आपकी इच्छा बदलना, वो इच्छा होती, आप अपने जेब में हाथ डालो, जो हाथ में जो आ जाए वही डालो, और इतनी होशियारी मत करना 10 का नोट ही लेकर इतनी होशियारी जो आ जाए। और अगर यहाँ से जाओ ना तो मथरेण मंदामी, क्या बोला? आवश्यक, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो मथरेण मंदामी आवश्यक हो
दया करेंगे। अब इसका परिणाम क्या है? गुरुदेव ने क्या बताया? गुरुदेव ने कहा आओगे, जीव दया करोगे तो पूर्व भाव की दारिद्रता मिट जाएगी, और जाते जाते जीव दया कर जाओगे तो आने वाले जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगा। बोलो करना चाहिए ऐसा? कोई कर सकता है? आज रोटी स्वामी के संयम जीवन की बात प्रारंभ हो रही है। उन्होंने संयम लिया है और आजकल हम भी कितने दीक्षा लेते तो जाते हैं, और दीक्षा लेने वाला कितने कितने महान कार्य में जुटता है कि रात्रि भोजन नहीं करूंगा, कंदमूल नहीं खाऊंगा, कच्चा पानी कच्चा सब्जी का प्रयोग नहीं करूंगा, लेता है नहीं लेता? और आप दीक्षा में आते हो तो उनके साथ क्या क्या होता है? कभी जो छोटे बच्चों है 9 साल है 8 साल, दीक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य अवस्था से होता है। हमारे जैन धर्म में तो 8 साल के दीक्षा लेते, अति मुक्त हुआ 9 साल की दीक्षा लेके बनता को। हमारे महान स्वामी में लेके 8 साल की, यानी 9 साल पूरे भी हुए दीक्षा के। तो इस तरह से प्रारंभ ही 8 या 9 साल से हो रहा है। अब इतने बच्चे छोटे दीक्षा लेते हैं और संपूर्ण प्रकार से जीवन को इतना शुद्ध व्यवस्थित कर देते हैं, तो उनके साथ हम दीक्षा की अनुमोदना में जाते हैं तो कुछ तो नियम ले जाए। आप कभी गया नहीं किया दीक्षा में? गया क्या? एक आध नियम छोटा मोटा लेके आए उनकी स्मृति में, उनके यादगार में, तो बेकार ही तो जाना। अब कभी मत जाओ, किसी की भी दीक्षा हो तो नहीं जाना। ये सोच के जाना कि मैं दीक्षा लेने वाले के साथ में दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक छोटा मोटा क्या ले सकता हूँ? क्योंकि भाई उन्होंने जीवन भर संयम लिया है, दीक्षा ली है, सामयिक ली है, वो पाप कर्म से जीवन भर के लिए, तो मैं एक सामयिक तो रोज करूंगा। कर सकते हो? अगर ऐसा आप तो सोचते हैं तो जाकर के दीक्षा में जाना, नहीं तो नहीं जाओगे तो अच्छा भीड़ नहीं चाहिए, इतनी भीड़ नहीं चाहिए और इतनी संख्या नहीं बढ़ानी है, थोड़ा सुधार लाना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो आज समय भी हो गया है, कितनी बजे? हाँ, बातों में समय हो गया है और महापुरुषों ने संयम लिया है और हम महापुरुषों के पद चिन्ह पर चले, क्योंकि पद चिन्ह 2 काम है जीवन के अंदर, शिफ्टिंग एंड सेटिंग। यानी शिफ्टिंग करना है तो यही सोच कर कि हमारा सेटिंग सही हो जाए, और सेटिंग क्या करना है? 2 काम में से एक काम आपको जरूर करना है, या तो पद चिन्ह बनाओ जो दुनिया चले, या आप दुनिया की, यानी हमारे लोगों जो ज्ञानी है उन्होंने पद चिन्ह बनाया उसके ऊपर, या तो पद चिन्ह बनाओ तो आने वाली पीढ़ी आपके चिन्हों पे चले, या फिर आप पद चिन्हों पर चलो, है कि नहीं? ये मोक्ष का मार्ग पहले कोई गया नहीं गया, तो मार्ग तो है ये ना, तो आपको उस मार्ग पर 2 में से एक काम कौन सा कर सकते हो? चल सकते हो तो एक कदम ही चलोगे तो पहुंचो। अवश्य पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है, चलना हमारा उद्देश्य है। बस हमारा जैन धर्म कहता है कि पहुंचना मत, तो पहुंचने की चिंता मत करो, आप चलने के विषय में जानो। चलना प्रारंभ करोगे तो एक दिन, और एक बात करे, या तो इतिहास बनाओ या इतिहास पढ़ो। अगर इतिहास बनाओगे तो आने वाली पीढ़ी आपका इतिहास क्या करेगी? या आप इतिहास नहीं बना सको तो जो इतिहास पहले महापुरुषों ने बनाया उसको क्या करो? तो रोज स्वामी भी एक बहुत ऐतिहासिक पुरुष थे, जिन्होंने इस जैन धर्म के अंदर एक विशेष अध्याय जोड़। वो अध्याय कौन सा था? कि तपस्या तो करना सबका स्वभाव होता है, संयम पालना भी सबके साथ होता है, अच्छी अच्छी क्रिया भी सब कर सकते हैं, लेकिन अभिग्रह की श्रृंखला और अभिग्रह में भी ऐसे महान जो शायद ऋषभ से महावीर और महावीर से आज तक कोई भी महापुरुष इस बात को नहीं साध सका। वो बात किसने साध ली? एक नया अध्याय, एक नई विशेषता जैन धर्म को प्राप्त बोलने का अधिकार मिलता है कि ऐसे रोटी स्वामी हमारे प्रारंभिक पुरुष हैं। मेवाड़ में सबसे पहले दीक्षा इन्होंने ली और पूरे मेवाड़ के अंदर अपने पद चिन्हों से ऐसे कठोर मार्ग, कैसा मार्ग था वो?
कंटीला, कितने कांटे लगते थे, जहरीले कांटे लगते थे, उबड़ खाबड़। अभी तो रास्ता इतना सीधा सरल रास्ता हो गया, तो भी चलने में आपत्ति। हमारे गुरुओं ने मेवाड़ का रास्ता आप जानते होंगे कि कितना कठोर रास्ता था, फिर भी उनकी सरलता, उनकी सौम्यता, उनकी शुद्ध प्रवृत्ति से इतने कठोर रास्ता भी उनके लिए अनुकूल हो जाता। और घर घर गांव घूम करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र धर्म का उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। आज हम उनकी बदौलत ना, लेकिन वो सब मेवाड़ वाले जानते हो। तो मेवाड़ वाले उठ करके एक माला रोटी स्वामी की फेरो। रोटी स्वामी आपने धर्म का एक बीजारोपण किया मेवाड़ के अंदर, और वो धर्म आज तक चल रहा है, अंत तक चलता है। और मेवाड़ सब भूल जाए तो भूल जाए, पर धर्म और आपका नाम और आपके बताए हुआ धर्म का मार्ग न, अगर ऐसा करेंगे तो उन्होंने जो इतिहास बनाया वो आप पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो उनके ऋणी के रहोगे। और ज्यादा नहीं हो सके तो रोटी स्वामी की फेर लेंगे। तो भगवान आपने जो किया है वो हम गिन नहीं सकते हैं, आपने बताया है वो हम चल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपने एक माला फेर तो भी मैंने पार, तो इतना कर सकते हैं। तो ज्यादा क्या कहें, बहुत समय लंबा हो गया है। आने वाले अभी तक तो आने की तैयारी में है, और जाने वाले आए हैं तो वो जाने की तैयारी में है। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, और मुझे भी किसकी तैयारी करनी होगी। आपके तो एक घर है, एक दुकान है, हमारे तो कई घर और कई दुकान। वो तो काम मारे जाता है कि आप आप अपनी उतावल अपनों काम में कोई मैं हारू नहीं। गुरुदेव की कृपा है, अम्बेश गुरु की कृपा है। वो ही नहीं हारा तो हमारी चेली नहीं हार, हार जाए तो वहां की चेली नहीं। इसलिए ये कृपा है गुरुओं की और गुरनी महाराज साहब के सानिध्य की, कि कभी हारना नहीं, कोई भी आ जाए मुकाबला अवश्य कर लेना चाहिए। और हम भी उन्हीं की संतान हैं, हमें भी हारना अच्छा नहीं लगता है, हमें जीतना अच्छा नहीं लगता। जीत नहीं सकते तो हारना भी, यानी हम जीत नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हारना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो हमें भी हारना नहीं है, जीतना है। घर में एक तेला रोटी स्वामी के नाम का ज्यादा नहीं करते भाई, ध्यान आपने कहे आप तेलो नहीं करो तो आपने घर में दिने भी करा दीजिए ना, आप एक उपास ही कर लो। जो भी उनके नाम से एक तेला, अठाई, उपास कुछ भी करेगा वो उनके जीवन के साथ जुड़ जाएगा। जब भी वो मोक्ष में जाएंगे तब हमारे को साथ में लेके जाएंगे। आप जानो भाई, हाँ तो उनके नाम से कर लेना। मैं जबरदस्ती नहीं करूं, क्योंकि जैन धर्म में ऐसे जबरदस्ती नहीं करना। जैन धर्म में जबरदस्ती है अगर किसी के साथ जबरदस्ती, लेकिन आप अगर जुड़ना चाहते हैं, मोक्ष की कामना से आप आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य उनके नाम से 28 करो। 28 नहीं है तो तेल, अभी तेला भी दिन भाई थोड़ा सा, अब तो तेला का समय रहा तो करा दूं भाई सबने बचकान एक तेला न तेलो नहीं करे तो बच्चे अंतिम में उपास तो है, न उपास नहीं करे तो बच्चे रोटी स्वामी नहीं जीवन की डायरी में मारे। तो इतना तो करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ आनंद, आगे के आनंद, सर्वत्र आनंद हो। ऐसे मंगल कामना गुरु अम्बेश सौभाग्य को नमन करके, गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपके मंगल में छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संपर हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना भोले भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर हिंसा के अवतार प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। श्रवण संघ के सभी आचार्यों को वंदन के पश्चात हमारी आस्था के आयाम गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल को वंदन। गुरु प्रेम अक्त विराजित विजय लता जी, प्रज्ञा श्री जी, पुण्य श्री जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में सत्संग वंदन। इस अम्बेश दरबार में विराजे हुए सभी धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी से मेरा सादर जय जी है। बंधुओं, बात आज की उपस्थिति के बाद से शुरू करूंगा। अभी मानसून सत्र पार्लियामेंट का चालू होने वाला है
अम्बेश दरबार की धर्म की जो पार्लियामेंट है आज स्थिति क्यों कम हुई, उसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ। वैसे तो पार्लियामेंट का सत्र चलता है, सभी सदस्य लगभग 550 सांसद सदस्य सभी आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री एक विशेष सत्र बुलाते हैं, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य आते हैं। तो आज का ये सत्र विशेष आमंत्रित सत्र है, इसमें हम सभी विशेष सदस्यों को बुलाया गया। ऐसे विशेष सत्र में हम आप सभी गुरुनी को वंदना करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूँ। बात खारगर कलम्बोली कामोठा संघ की होती है। मैं इन सभी संघों की ओर से सदैया साध्वी वृंदा के चातुर्मास की सफलता और उनके सैनिक जीवन की मंगल कामना करते हुए मेवाड़ संघ को बधाई देता हूँ कि इन्होंने आज इस ऐतिहासिक चातुर्मास लाने में जो श्रम किया है, उसी श्रम के प्रतिसाद के रूप में हमको ये ज्ञान रूपी गंगा को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि मंत्री महोदय प्रकाश जी ने बताया कि छोटा संघ है, संख्या बल में भले छोटा है। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में 80% आबादी युवा है। तो वही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मेवाड़ संघ में लगभग 8 से 10 हजार परिवार है और 4000 सदस्य पुरुष सदस्य है। उन सभी सदस्यों का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो वाशी से लगाकर पनवेल के जितने भी संघ है, सबसे युवा सदस्य उस संभाग में मिलेंगे हार्बर ब्रांच में। तो मैं ऐसे हमारे सभी युवा साथियों के साथ में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो जैसा कि हमारा साथ ने बताया शिफ्ट और सेटिंग मैं उस दौर में गुजरा हूँ। मैं ऐसे सभी युवा साथियों को पाकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। मां सती जी के बारे में बोलूंगा, बात मेवाड़ संघ की करूंगा। मेवाड़ संघ का इतिहास बहुत मजबूत है। मैं मिठालाल जी के कार्यकाल से लगाकर वर्तमान अध्यक्ष बेरूलाल जी के कार्यकाल से लगातार कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ, लेकिन हर कार्यकारिणी में कुछ अजीब से सहयोग होते हैं। इसी तरह इस कार्यकारिणी में कुछ सहयोग अनायास ही बन पड़े। अध्यक्ष बेरूलाल जी धीर गंभीर और विचारशील और विजनरी आदमी है, जिन्होंने मेवाड़ संघ से रिलेटेड कई संस्थाओं का निर्माण किया, गुरुकुल और भाईंदर में उपसन साधना सदन का निर्माण किया। ऐसे विजनरी अध्यक्ष के रूप में हम पाके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और सहयोग की बात मैं बताता हूँ कि अध्यक्ष जी अपने लेफ्ट और राइट दोनों में नाम सिंह जैसे आदमियों के साथ लेकर सवारी कर रहे हैं। एक सहयोग, दूसरा सहयोग, मेवाड़ संघ के जितने भी महामंत्री हुए हैं, आज प्रकाश जी जैसा महामंत्री सबसे युवा है। अब तक जितने भी महामंत्री हुए सब प्रौढ़ावस्था के महामंत्री थे, लेकिन सबसे युवा महामंत्री प्रकाश जी लगभग 30-32 साल के युवा है, विजनरी है और डायनामिक मंत्री है। ऐसे महामंत्री को पाकर बेरूलाल जी नहीं, पूरा मेवाड़ संघ लाभान्वित है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि ये अपने कार्यकाल को अच्छे से चला रहे हैं। सहयोग नंबर 3, मेवाड़ जब तक महासती जी आए, बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज बहुत कम, कोई बात नहीं, मैं युवा ही समझता हूँ, युवा की उम्र 50 के नीचे गिर जाती है। मां सती जी आए तब तक बताता हूँ। सहयोग नंबर 3, हमारे राजस्थान में मेवाड़ का जो क्षेत्रफल है, अरावली की परस संतलाव की तलहटी से लगाकर गुलाबनगर का अंतिम छोर, पूर्वी सीमा गुलाबनगर जो पूर्वी छोर है और वाटी पश्चिमी छोर, देखिए पूरे मेवाड़ को उन्होंने कवर किया है। पूर्वी छोर गुलाबपुरा और पश्चिमी छोर वाटी और बरवाड़ा, तीनों का एक ट्रायंगल बनता है। ऐसे ट्रायंगल निस्संदेह मेवाड़ संघ को मजबूत करे। आइए अब मैं बात मां सती जी की करता हूँ। मां सती जी का सानिध्य लगभग हमको 20-25 दिन पूर्व खारगर में 2 दिनों का सानिध्य मिला। हमने काफी कुछ सीखा मां सती जी से। एक बात मैंने खास सीखी, मां सती जी अनुशासन प्रिय है। उनका अनुशासन, बात भले आपको टोकेंगे, लेकिन जब जैसा नारियल होता है ना, नारियल बंधुओं, नारियल बाहर से पूरा पटमेला कलर का होता है, लेकिन जब नारियल को अंदर से फोड़ते हैं तो श्वेत पूरा सफेद निकलता है, मुलायम निकलता है और स्वादिष्ट निकलता है। ऐसी हमारी गुरुनी है जो हम श्रावकों की चिंता करते हुए, बाहर से भले कठोर है, लेकिन हम श्रावकों की चिंता करते हैं। हम श्रावकों के भविष्य के बारे में उनको चिंता, तभी हमको एक कठोर बातें प्रवचन में कहते हैं। हम सब इनकी बातों को बुरा न ले और उनके पता है हम मार्ग में आगे बढ़ेंगे, नहीं समझते हैं हमारा जीवन सफल होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्वलंत समस्या क्या है। बंधुओं,
हम सब यहाँ आते हैं, माताएं बहनें सब आते हैं, ये हमारा परिश्रम नहीं है, इसके पीछे परिश्रम और सफलता है हमारे माता पिताओं की, हमारी पुरानी पीढ़ी की, जिन्होंने हमको इन महावीर के धवल सेनानियों ने और हमारे माता पिताओं ने हमको स्थानक बताया, हमारे को जैन धर्म के सिद्धांत बताए, वो सफलता उनकी होती है जब स्थानक तक आते हैं। लेकिन अब भविष्य क्या है? क्या आपने सोचा है कि आने वाले जो बच्चे हैं जब स्थानक को आते हैं, क्या हम उनको स्थानक में लाने के लिए सफल हो रहे? नहीं। मैं प्रकाश जी आपसे कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। 10, 20, 1, 2 दशक के बाद में हमारे आने वाली पीढ़ियां स्थानक में आने के लिए अभी से जो कतरा रहे हैं उनको कैसे लाया जाए, इस पे मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मां सती जी के चातुर्मास के दौरान आपके सानिध्य में एक शिविर रखा जाए, जिसमें एक दिन 12 घंटा का शिविर रखे, हम सभी लोगों को आमंत्रित करें और 3 सेशन रखे जाए। एक सेशन में मां सती जी बताएं, दूसरे सेशन में कोई फैकल्टीज को आप बुलाएं, कैसे हम बच्चों को स्थानक में लेके आ सकते हैं, कैसे हम हमारे जैन धर्म की आगामी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकें, ऐसा एक शिविर बुलाएं और फैकल्टीज बुला के हम सबको बुलाएं। पूरा दिन का कार्यक्रम के उस दिशा में एक पहला कदम होगा। मैं एक बार पुनः खारगर उपसंघ, खारगर कामोडर करमोली, इन तीनों संघों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेवाड़ संघ को बधाई देते हुए गुरु पूर्णिमा मैया को, पूर्णिमा के जीवन और संयमित जीवन की मंगल कामना करता हूं। जय जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय गुरु माता प्रेम, जय गुरु अम्बेश के गुरु माता प्रेम की शिष्या साथी श्री विजयलता जी महाराज साहब माटी थाना के चरणों में सशक्त वंदन। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो स्वर्ण अक्षर में आज हमारे मेवाड़ गांव दोरे गांव के आंगन में आया। स्वागत करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं। ज्ञान तपस्या त्याग की गाथा, ज्ञान तपस्या ज्ञान की गाथा हर मन में घूमते हैं। जहाँ पड़े चरण आपके वहाँ धर्म ज्योति जगती है। स्वयं साधना की गंगा हर पद को निर्मल करती है। अहिंसा का संदेश सुनाकर मन में प्रेम जगाते हो। सत्य दया करुणा से जग को राह दिखाते हो। पूर्णी मैया आपकी वाणी अमृत है, हम सबका जीवन संवरती है। संयम शांति और आत्म कल्याण हर हृदय में ज्योति जलाते हो। हे पूर्णी मैया, कृपा की दृष्टि सदा बनाए रखना। जिन शासन के दीप को अधिक से प्रचित करना। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। सभी अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन, सादर जय हिंद। आस्था के आयाम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। अद्र विराजित पूर्णी मैया विजयलता जी आदि थाना जी के चरणों में कोटि वंदन। मेवाड़ संघ मुंबई के पदाधिकारी एवं अम्बेश दरबार में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकों को सादर जय जिनेन्द्र। बड़े ही हर्ष का विषय है कि रोजी स्वामी 28 तप महोत्सव का द्वितीय दिवस और 21 तारीख कामोठे कलमबोली और खारगर संघ की सेवा का हमें जो मौका मिला, उसके लिए हम मेवाड़ संघ को कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं भोली मैया के स्वास्थ्य की सुखता पूछते हुए 28 तप की अग्रसर सभी भाई बहनों जिनके आज तेले की तपस्या होगी और जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सब की तपस्या की सुखता पूछते हुए प्रभु महावीर से कामना करता हूँ कि उनकी तपस्या निर्विघ्न संपन्न हो और ज्यादा से ज्यादा 28 तप महोत्सव में भाग लेकर 28 तप महोत्सव को शानदार विजय बनाए। मेवाड़ संघ मुंबई में ये चातुर्मास पूर्णी मैया का मिला पूरे जो 33 उत्सवों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह चातुर्मास अपनी गुणी मैया अपने माता गुणी का है, इसलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर कर्म की प्रभावना करनी है। आज कलमबोली खारगर और कामोठे से करीबन 50 मिलकर हम पधारे हैं यहाँ पे और हम मेवाड़ संघ की शानदार व्यवस्था के लिए मेवाड़ संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गुणी मैया का आज प्रवचन का टॉपिक था मुक्ति के रथ से संयम के पथ तक। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने सबको श्रावकों को समझाया और जो अंदर तक दिल में उतरती वैसी बात आपने समझाई। सेकंड, शिफ्टिंग और सेटिंग। शिफ्टिंग सभी की हो गई है लेकिन सेटिंग अभी तक हुई नहीं है, इसलिए पूर्णी मैया ने बहुत से छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया शिफ्टिंग और सेटिंग कैसे करनी है। इसलिए जो भी पूर्णी मैया ने आज अपने को रास्ते बताए हैं एकदम सरल और सुंदर सब तरीके से समझाया है। इसे सब कहते हैं कि गुणी मैया ऊपर से कठोर है अंदर से नरम है, 100% सही बात है। गुणी मैया हम
माफी चाहते हैं आपसे कि हमें आपका शादी रोल कब मिला था, क्योंकि जब आप यहाँ से विहार कर रहे थे तभी लास्ट उत्सव कामोडे में ही, कामोडे से आप 13 साल के बाद वापस कामोडे में पधारे थे और वहीं से विजय ब्रह्मा जी महाराज साहब की इधर मुंबई पधारे थे, आप उस तरह पधारे थे। तो हमें वापस अभी जब 27-28 दिन पहले कामोडे में अवसर मिला आपकी सेवा करने का, और अभी 4 महीने में 4 तारीख और आएंगे, उससे भी और उस बीच में भी आकर सेवा का मौका देंगे। और गोड़ी में आप विश्वास की सुख साधा पूछते हुए सभी को सादर जय 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 जय। हर्ष हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद से श्रीमान अंबाला सभा का पधारे और अपना अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव श्री अम्बे सौभाग्य मदन कोमल के चरणों में कोटि वंदन। अर्थ व्याधि जोड़ में आती विजय दत्त महाराजावती थाना 3 के चरणों में कोटि वंदन। अम्बेश प्रेम विजय के दरबार में उपस्थित सभी धर्मादेव भाई बहनों को सादर जय जितेंद्र। खुराक है आहार, और आहार अपने को हड्डियां मजबूत करती है, मांस बनाती है और खून बनाती है, और लास्ट में वो मल के रूप में परिणत हो जाती है। लेकिन जिनवाणी अपने को आत्मा से परमात्मा बना सकती है। जिनवाणी की खुराक है, अपने आत्मा की खुराक ही जिनवाणी है और सत्संग है। थोड़ी मैंने फरमाया कि सत्संग करने से आदमी तिर जाता है। जैसे अर्जुन माली ने कितनी हत्या की, लेकिन उनको सत्संग मिला तो उसको तिर गया और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। अपने को बुरे मैया मिले हैं और सत्संग में रोज आना है, इसीलिए तो 2 लाइन में बोलूंगा। सत्संगत में सुख मिलता है, सत्संग में सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बस। और हमारे अहमदाबाद के अंदर गुड़ी मैया चंद्रप्रभा जी भारतावाली थाना ने आप गुड़ी मैया को धर्म संदेश और सुख साधा परीक्षा की है, और आप भी उधर भी दर्शन का लाभ ले और इधर तपस्या का ठाट लगाए। सभी तपस्वी भाई बहनों को मैं सुख साधा पूछता हुआ जय हिंद। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन। जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल गुरुनी प्रेम विजय राज चरणों के सत वंदन नमन। जय गुरु जय जय रोजी स्वामी, जय नरसिंहाचार्य, जय मानाचार्य गुरु विजय लता जी महाराज आदि थाना 3 के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को सादर जय जितेंद्र। जिन्हें मैं श्रद्धा से स्मरण करती हूँ, ज्ञान की गरिमा संयम की महिमा तुम्हें मन मंदिर में रखती हूँ। फूलों में पराग है, दूध में शक्कर है, यूं ही सांसों में बसती है गुरनी विजय लता जी महाराज साहब। तुम्हें श्रद्धा से नमन करती हूँ। सूर्य सिर्फ दुनिया के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला सकता है, सरोवर हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन संत महापुरुष का जीवन ऐसा होता है जो हमें प्रतिबोध देकर अज्ञान जलाता है। सरोवर की तरह जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी प्यास बुझाता है, जिनका नाम है गुरनी विजय लता जी महाराज साहब। जिनके स्मृति में है 100 गीत, जिनके मुंह में है चंदन सा संगीत, जिनके हृदय में है परमात्मा का प्रीत। इन्हीं चरणों में नमावे हमारे शीश। इन्हीं भावों के साथ मैं एक छोटा सा गीत तपस्या के अनुभव में कहना चाहती हूँ। करी तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। करी तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। धन्य है धन्य तुम्हारी साधना समता न्यारी। कठिन कुछ काम नहीं है, तुमने आभास कराया। जो तुमने मन में सोचा आज करके दिखलाया। सजा है ऐसा आंगन, यहाँ का बहका कण कण। दिशाएं झूम रही है, बना दुर्लभ
मिलके तपस्वी को बधाई, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। सत शासन देवी का बढ़ाए मन का नमन, आज अमृत की वर्षा देवता करते पल पल। भाव भक्ति से सारे आज माला पहनाए, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। तुम्हारे अभिनंदन में माला पर तिलक लगाया, बना परिवार सवारी, सभी की किस्मत जारी। गाय दुनिया सारी तपस्या जय जयकारी, करे तप का अभिनंदन, तपस्या जय जयकारी। जय महावीर जय जय। हर्षित है सारा भवन, तुम जो आए गुरुनी तो महका चमन। गुरुनी जैसा को कोटि कोटि नमन, गुरुनी सा को कोटि कोटि नमन। 9 वर्षों बाद हमारे घाट जगे, विजय लता जी चरण पड़े। दशों दिशाओं के काल मोल क्या बदलाए, सूखे डाल पे पत्ते भी फिर से खिलने लगे। कोयलिया 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 मधुर गीत गाए, कोई आतम लगे गुलशन, कोई आतम लगे गुलशन। गुरुनीसा को कोटि नमन, रोडजी स्वामी को कोटि नमन, रोडजी स्वामी को कोटि नमन। स्वर्णिम अवसर है, पावन अवसर है, रोडजी स्वामी के पुण्य स्मृति दिवस पर तप त्याग करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। तप त्याग करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, महामंत्री जी, मेवाड़ संघ ने कमाल किया है, मेवाड़ संघ ने कमाल किया है। महिला मंडल, नवयुग कन्या मंडल सभी ने कमाल किया है। अटल के तप का खूब प्रचार किया है। विजय लता जी गुरुनी के बताए मार्ग पर हम साथ चलेंगे। गुरुसा हम साथ चलेंगे, तप त्याग करेंगे, धर्म त्याग करेंगे। रोडजी स्वामी नाम तुम्हारा जन जन ने ये दिल से पुकारा। आपके पुण्य स्मृति दिवस पर हम अठाई करेंगे, हम तेला करेंगे, हम लेते रहेंगे गुरु नाम तुम्हारा। हम गाते रहेंगे गुरु नाम तराना। हम त्याग करेंगे, तप ध्यान करेंगे। सभी तपस्वी बहनें जो अभी अभी आने वाली हैं, आज आए नहीं है, बाकी सब रोज आते हैं। बधाई अनेकों तपस्वी जनों को, मिले शक्ति आपको तप करने की। शासन माता सदे और रोडजी स्वामी आशीष बरसाए। मेवाड़ संघ एवं मेवाड़ महिला मंडल के समस्त संस्थाएं आपका अभिनंदन कर खूब खूब हर्षाए। आप सभी के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी गुरुनी मैया के सानिध्य में पधारे हैं, और हालांकि केंद्र की खारगर महिला मंडल गुरुनी मैया आप ही के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि आप जब बिहार के दरमियान प्रदेश से आगे निकल रहे थे तो खारगर महिला मंडल आप ही के द्वारा बनाया गया है। मुझे आज भी याद है जब मैं भी वहाँ उपस्थित हुई थी, तो आज वही खारगर कामों से हुई। भले संघ छोटे छोटे हैं मगर इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इनको आप ध्यान में जरूर रखें। तो सभी के लिए कहना चाहूँगी, जो बैठे हैं, गुरुनी मैया ने आपसे आह्वान किया है कि कम से कम अट्ठाई नहीं कर पाए तो तेला जरूर करें, और तेला नहीं कर पाए तो उपवास जरूर करें। तो आहार संख्या सभी में है, आहार संख्या सभी में है। भाव तेले का रखे सभी, भाव तेले का रखे सभी। छोड़कर जीवा के नखरे, छोड़कर जीवा के नखरे, स्वाद तपस्या का चखे सभी, स्वाद तपस्या का चखे सभी। महामंत्री महोदय बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया, क्योंकि हम पदाधिकारी हमेशा चाहते हैं, समय की काफी कमी रहती है आपके पास, तो नहीं दे पाते, मगर बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय जी, आप बेझिझक आगे का कार्य करें, महिला मंडल पूरा आपके साथ है, अपना कार्य रोडजी स्वामी का
मंगल कामना करती हूँ। जय जिनत जय माँ।